हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल लेकर के आए हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो वीकली टेस्ट ली जा रही है, जिसे प्रोजेक्ट रील का नाम दिया गया है, उसमें 5 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर को हम आज का इस क्लास में बताने वाले हैं। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है। और अगर इसी तरह का और सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को वीडियो बना करके आपके तक पहुँचाया जाएगा। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है। तो पहला है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड है बी में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, सी में है टू टाइप ऑफ चार्ज और डी में है सर्कुलर फोर्स लाइन। ठीक है। तो पहला आप लोग है कि टोटल चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ये पढ़े होगे। क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी भी पढ़े होगे, और ये भी पढ़े होगे कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी इसमें ए बी सी जो है सो दोनों को दोनों सेटिस्फाई कर रहा है चार्ज का प्रॉपर्टी में। बट नेक्स्ट है सर्कुलर फोर्स लाइन, यानी किसी भी प्रकार का इसमें सर्कुलर फोर्स नहीं लगता है चार्जेज में। यानी इसमें कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डी नंबर। यानी चार्ज के लिए जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले हैं वो क्या क्या है, क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज कंजर्वेशन, टोटल टाइप ऑफ चार्ज। तो सेटिस्फाई कौन नहीं कर रहा है, डी नंबर, सर्कुलर फोर्स लाइन। ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। सेकेंड में है निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें एसआई यूनिट क्या है, तो फर्स्ट में है कुलाम। तो कुलाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट नहीं है, वो तो चार्ज का है। ठीक है। अब आ जाता है बी नंबर, बी में न्यूटन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट नहीं है, फोर्स का एसआई यूनिट है। ठीक है। अब आ जाता है सी में वोल्ट, वोल्ट भी नहीं है, क्योंकि वोल्ट जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट है। डी में आता है न्यूटन पर कुलाम, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कुलाम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, बल प्रति इकाई आवेश को किस रूप में जाना जाता है, यानी दी फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लगता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। दिया हुआ है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एच। तो पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, दैट इज 3 का हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ध्यान दोगे, दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। ध्यान दोगे, टू चार्ज्ड स्फीयर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। यानी यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो चार्ज स्फीयर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। इफ द चार्जेज आर डबल्ड, चार्जेज को डबल कर दिया जाए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, द फोर्स विल बी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल होगा या हाफ होगा या 1/4 होगा या 4 टाइम्स होगा, ये बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताएंगे सॉल्व करके, फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे,
क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे क्या है, गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड, यानी गॉसेस लॉ में जो सरफेस हम लोग कंसिडर करते हैं उसे कौन सा सरफेस बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस या प्लेन सरफेस। तो गॉसेस लॉ में जो जिस सरफेस का इमेजिन किया जाता है, जिस सरफेस को हम लोग कंसिडर करते हैं उसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो किस चीज का जानकारी हमें देता है, तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जानकारी देता है या डायरेक्शन का या नेचर ऑफ द चार्ज का। तो ध्यान रही इन तीनों चीज का जानकारी देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है, उसका डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, चार्ज का नेचर कैसा है वो भी पता चलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी नंबर 6 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसके बाद 7 में द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, यानी अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि क्या होगा। ठीक है, जो भी चार्ज पाया जा सकता है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑब्जर्व्ड, मतलब पाया जाने वाला मिनिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज क्या होता है सो बताना है। तो पढ़े होगे आप लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान दोगे, आवेश के क्वांटिमीकरण का अर्थ, यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज। तो इसका 4 ऑप्शन क्या है, ध्यान दोगे, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, सी में है मिनिमम परमिशिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके बाद है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ध्यान दोगे 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एट का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका यूनिट हो जाएगा डी नंबर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यहां से ध्यान दोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, विच among the following is safe to take protection from when lightning is expected to happens, यानी जब आकाशीय बिजली गिरने की आशंका हो तो निम्नलिखित में से किससे बचाव करना सबसे सुरक्षित है। लंबे पेड़ों के नीचे शरण लेना, या खुले मैदान में शरण लेना, या बंद कार में शरण लेना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी टेकिंग शेल्टर इन ए क्लोज्ड कार। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से ध्यान दोगे। फर्स्ट है व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड है
विच फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड एट सम डिस्टेंसेस। ठीक है, सेक्शन सी में क्या है ध्यान दोगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई एक्सपीरियंस फोर्स एफ, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट नेम ए मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 0। डी में क्या है ध्यान दोगे, सेक्शन डी में राइट एंड प्रूफ गॉसेस लॉ। ठीक है, 16 में क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए कंटिन्यूअस सॉलिड चार्ज स्फीयर। ध्यान दोगे, यानी एक सतत ठोस आवेशित गोले से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो हम लोग गॉसेस थ्योरम का यूज करके फाइंड करेंगे। शॉर्ट में इसका क्वेश्चन ध्यान दोगे 11 नंबर का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, बट इसका आंसर ना समझे इस, ठीक है, आंसर को अपने लैंग्वेज में ही आप लोग को लिखना है। शॉर्ट में सिर्फ फाइनल रिजल्ट हम आप लोग को बता दिए हैं। 12 का होगा कुलाम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 13 में E इक्वल टू हो जाएगा F/E, सॉल्व करके लाना है आपको। ये एग्जाम्पल जो पूछा गया था उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग लिख सकते हैं, और गॉसेस लॉ में आप लोग पढ़े होगे फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, और उसका वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्ट E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आएगा। और ये डिटेल पूर्वक आंसर नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। आप सॉल्व करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसका आंसर लाने की कोशिश करोगे। कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिख के बताओगे, ताकि इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपको अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं, ताकि और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके लिए तैयार किया जाए। धन्यवाद। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि 2 पॉइंट चार्जेस था जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा d है, तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा कुलाम्स लॉ के अनुसार F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/d²। अब इस कॉन्स्टेंट को हम क्या मान लिए, अब इसी में बोला गया था कि चार्ज को डबल कर देंगे, Q1 को 2Q1, Q2 को 2Q2, और डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे। तो Q1 के जगह पर 2Q1, Q2 के जगह पर 2Q2 और D के जगह पर 2D²। तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 का 4 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है सो हमारा ध्यान दोगे तो वही आ रहा है, यानी फोर्स जो है सो वही होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी फोर्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है।